चलें भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। प्लेन ने हमारे टैक्सी कर लिया है और अब हम टेक ऑफ करने लगे हैं। और ये देखें जी, टेक ऑफ कर लिया है हमने। और सफ़र हमारा है जी शेलफ्ते की तरफ, जो कि स्वीडन का नॉर्थ का एक सिटी है। और 55 मिनट्स में हम इंशाल्लाह शेलफ्ते होंगे। चलें भाई, थोड़े से सफ़र के बाद अब हम लैंड करने लगे हैं शेलफ्ते। ये लाइटें शाइटें देखें, छोटा सा शहर है, इतना बड़ा शहर नहीं है। तो बस अभी हम थोड़ी सी देर में ही लैंड कर जाएंगे। चलें भाई, अभी हम बैसे हुए हैं बस के अंदर। और ये बस है एयरपोर्ट बस, जो कि हमें लेके जाएगी सिटी सेंटर। ठीक है, और सिटी सेंटर के बिल्कुल जो है वो साथ ही हमारा होटल भी है। और ये आप बस चेक करें ज़रा, और बाहर आप बर्फ़ चेक करें। टेम्परेचर डिफरेंस जो है यहाँ और स्टॉकहोम से, यानी स्टॉकहोम में जब मैं निकला था तो -1 था, और यहाँ पे जो है वो -13 है। तो अच्छा खासा डिफरेंस है। और ये आ गया जी आपका एयरपोर्ट शेलफ्ते का। बस अभी वेट कर रहे हैं बस चलने का। फिर यहाँ से जो सफ़र है वो कोई अराउंड 30 मिनट का है, आधे घंटे का। और इस बस का जो टिकट है वो है अराउंड 100 क्रोनर्स। अगर मैं इसको यूरो में कन्वर्ट करूँ तो ये ऑलमोस्ट 10 यूरोज़ के करीब जो है ना वो बन जाता है। तो चलें, वेट कर रहे हैं हम भी बस चलने का। तो आए, आगे मिलते हैं। चलें भाई, फाइनली होटल में चेक इन कर लिया है। और ये होटल का कमरा आपको दिखाते हैं, क्योंकि बाद में तो दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, मैसी हो जाएगा। तो लेट्स गो। तो चलें यार, ये मज़े का होटल है। छोटा कमरा, काफ़ी छोटा सा है, बट स्टिल व्यू बहुत अच्छा है। सुबह के वक्त जो है ना वो व्यू नज़र आएगा सही मानों में, क्योंकि अभी जो है ना काफ़ी रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, उसकी वजह से जो है वो नीचे का नज़ारा आपको नहीं दिखा सक रहा। 10th फ्लोर पे होटल है और ख़ूबसूरत जगह है। तो चलें, अब हम जो है ना वो जाएंगे और जाके जो है वो कुछ खाएं पिएंगे, क्योंकि भूख काफ़ी लग गई है। तो चलें, मिलते हैं फिर आपसे खाने के बाद। लेट्स गो। ये चेक करें यार होटल, ये वाला मेरा रूम है, ये होटल है। और ये थोड़ी सी इधर उन्होंने बैठने की जगह भी बनाई हुई है, जो कि ऑब्वियसली गर्मियों में आप बैठ सकते हैं, सर्दियों में भी बैठ सकते हैं खैर। और अब हम जा रहे हैं नीचे खाना खाने। तो चलें, चलते हैं। ये देखें ज़रा, ये भी इन्होंने बैठने की जगह बनाई हुई है यहाँ पे अच्छी खासी। पीछे जो है ना काफ़ी ऊंची इमारत है, आई थिंक 19 फ्लोर्स हैं उसके ना। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर, तो चलें, लेट्स गो। अब बाहर जाते ही जो है ना वो आपको सर्दी का जो है ना सही वाला थपका जो है ना वो पड़ता है, क्योंकि अच्छी खासी सर्दी है। और ये अब हम आ गए हैं जी बाहर शहर में। मेन जो इसका सेंट्रम एरिया है वो तो बहुत ही छोटा सा है,
और ये देखें उस तरफ। और अब हमने किस तरफ जाना है ज़रा फ़ोन पे देखते हैं कि हमने किस तरफ जाना है। असल में मैं जो हूँ ना वो एक इंडियन रेस्टोरेंट की तरफ जो है वो मैं सोच रहा हूँ कि जाया जाए। तो चलें, लेट्स गो। आगे जो है वो क्रिसमस की डेकोरेशंस वगैरह भी हुई हैं। उस तरफ को और ये आ गया जी हमारा होटल बाहर से। और आप देखें ये है जी, इसका नाम है जी वुड होटल। और ये आई थिंक यहाँ की सबसे बड़ी इमारत है खिलफ्तियों की ना। और आप ये रात का माहौल चेक करें भाई। अच्छा, बहुत स्लिपरी है रोड, तो ध्यान से चलना पड़ रहा है। अच्छी खासी स्लिपरी है। ये देखें जी साइकिल पार्क करने की जगह। काफ़ी बच बच के जाना पड़ता है भाई। उसकी वजह यह है कि बहुत आइसी है ये जगह ना। तो अभी जो हमने जाना है, चलें यार हम अपना होटल ढूंढते हैं। हालत जो है ना वो काफ़ी ख़राब हो गई है, तो अपना होटल ढूंढते हैं। उसकी वजह यह है कि अभी वो यहीं पर ही कहीं पे है। तो चलें आगे चल, होटल पे मिलते हैं। चलें यार, मैं होटल आ गया हूँ। खाना जो था ना वो बेसिकली मैं गया था एक इंडियन रेस्टोरेंट, बट वो था बंद आज के दिन। तो फिर मैं चला गया जी एक पिज़्ज़ा वाली जगह पे, और वहाँ जाके जो है वो पिज़्ज़ा लिया, लेकिन वो बिल्कुल जो है वो एडिबल ही नहीं था। तो वो मैंने उसके बस थोड़ा सा खाया बिल्कुल, फिर मैं छोड़ के आ गया। तो अभी जो है वो फिर मैंने यहाँ पे ये लिया है फील म्यूल्क, ठीक है, और उसके साथ जो है वो बिस्किट। तो ये मेरा जो है वो आज का डिनर होगा। अरबिक कोई थी जगह जहाँ पे पिज़्ज़ा मैं खाने के लिए गया था, कबाब शॉप थी, मगर बहुत ही बकवास थी। तो चले फिर खाना खाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो आराम करते हैं। चले भाई, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर। और इस वक्त जो है वो सुबह हो गई है, नाश्ता वगैरह कर लिया है, और आपको जो है वो व्यू दिखाता हूँ ज़रा यहाँ से होटल से। ये देखें जी, अभी ये देखें जी व्यू। ये अब व्यू चेक करें नीचे सिटी का, बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई है। और अभी भी जो है वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा शेड वगैरह आ रहा होगा। लाइट ऑफ करके देखता हूँ। चलें जी, अब देखें ज़रा। तो ये देखें जी, और आप ज़रा चेक करें चांद मियाँ को। अभी तक जो है ना वो यहाँ पे चांद है। टाइम इस वक्त हो गया जी 8:45, 8:45 बज गए हैं, और उसके बावजूद भी जो है ना वो आपको पीछे चंदा मामू नज़र आ रहे होंगे। ये देखें ज़रा, क्या बात है जी। तो बहरहाल यहाँ पे उस तरह नहीं है जिस तरीके से एक्सट्रीम नॉर्थ में जहाँ आप जाते हैं तो वहाँ पे इस तरह होता है कि जी 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। यहाँ पे इस तरह नहीं है। और कल रात क्या मैंने जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, काफ़ी देर इंतज़ार किया कि यार हो सकता है हमें नॉर्दर्न लाइट्स भी नज़र आ जाएं, बट किस्मत नहीं थी, क्योंकि बर्फ़ होना शुरू हो गई। जब वेदर क्लियर होता है उस वक्त आपको जो है वो नॉर्दर्न लाइट्स यहाँ पे नज़र आती हैं। बोरेलियस अरोरा कहलाता है वो, ठीक है। और बहुत खूबसूरत होता है यार, रंग बिरंगे जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, आसमान पे रंग जो है वो बिखर जाते हैं, और बहुत ही खूबसूरत मंज़र होता है। तो ये देखें जी, एक मरतबा फिर वो पीछे अगर आपको नज़र आ रहा हो
तो वहाँ पे जो है वो दरख्त ही दरख्त है। तो चलें बंद करते हैं। ये देखें भाई, बर्फ़ से ढका हुआ शहर खिलफ्तियों। सही टिका के बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ पे, जैकेट पूरी बंद करके चलना पड़ रहा है। और ये आगे इनकी मेन स्ट्रीट। अब ये जो जगह है यहाँ पे सारी जो है ना इनकी शॉप्स वगैरह हैं, शॉपिंग स्ट्रीट जिसको कह सकते हैं ना। अच्छा, अगर आपने एक चीज़ नोट की हो कि जिस जगह पे मैं चल रहा हूँ वहाँ पे बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है। ये देखें, बाकी सब जगह पे बर्फ़ है। उसकी वजह ये है कि इसके नीचे से जो है वो गर्म पानी की जो लाइनें हैं वो जा रही हैं, इस वजह से जो है वो यहाँ पे बर्फ़ जो है वो नहीं जमती। और ये जो आ गया जी मेरा होटल आ गया, ये यहाँ की सबसे बड़ी बिल्डिंग है जिस होटल में मैं रह रहा हूँ। ये देखें जी, ये वो होटल है। ये सारा जो है वो इन्होंने लकड़ी का उसका टच दिया हुआ है और इसलिए इस होटल का नाम भी जो है वो द वुड है। और ये जो है ये इनका सेंट्रम है। और चूँकि जो है वो क्रिसमस का टाइम जो है वो करीब करीब है, तो लिहाजा आपको जो है वो हर जगह से क्रिसमस के जो सॉन्ग्स हैं वो आपको सुनाई दे रहे होंगे। और यार इस थोड़ी सी देर में मेरे हाथ जो है ना वो फ्रीज़ हो गए। तो चलें, मैं भी जाने लगा हूँ ऊपर ऑफिस में, तो फिर आपसे मिलते हैं बाद में। तो चलें, लेट्स गो। أتقبله الناس لست أقلده إلا بما يرضيني كي अस्सलाम वालेकुम जी, एक और ख़ूबसूरत दिन का आगाज़ और इस व्यू के साथ। ये चेक करें ज़रा आप, ये रात के जो है ना मज़ीद बर्फ़ पड़ी है यहाँ पे। ये देखें, मज़ीद जो है ना यहाँ पे वाइट हो गया सब कुछ और ख़ूबसूरत हो गया। चेक करें यार। और अभी भी जो है वो बर्फ़ पड़ रही है, पता नहीं कैमरे में नज़र आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन अभी भी बर्फ़ पड़ रही है। और वो देखें जी, क्या बात है जी, सब जगह जो है वो बर्फ़ ही बर्फ़ है। सही जो है ना वो क्रिसमस का माहौल बना हुआ है। और मैं जो है वो अभी ब्रेकफास्ट करके आया हूँ और आज जो है वो चेकआउट करेंगे और वापस जाएंगे स्टॉकहोम। तो चलें थोड़ा सा काम करते हैं, फिर उसके बाद आगे मिलते हैं। लेट्स गो। سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني। जी, अभी मैं जो है ना ये यहाँ पे आया था, गवर्नमेंट का जो इदारा है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो तमाम की तमाम आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। बट मैंने कहा यार चलो मैं इधर आया हूँ एक दूसरे शहर जहाँ पे अमूमन तौर पे जो है वो रश कम है, तो मैंने आके इनको कहा कि जी मुझे एक जो है वो जिस तरीके से हमारे वहाँ पे फॉर्म बे होता है ना, इस तरीके का फॉर्म बे दे दें। तो उसी वक्त जी उन्होंने मुझे फॉर्म बे जो है वो प्रिंट आउट करके दे दिया। हालांकि मैंने ऑर्डर किया हुआ था, सिर्फ मुझसे आईडी पुली और उसके बाद जो है वो मुझे वो प्रिंट करके दे दिया। अभी यही वतन अज़ीज़ होता तो 10 तरह के लोगों के पास जाना पड़ता, फिर एंड पे सिफारिश करवानी पड़ती या पैसे देने पड़ते, और फिर जाके जो है ना वो आपका काम होता। बस यार बंदा क्या बोले, अब आवे का आवा ही जो है ना वतन अज़ीज़ में बिगड़ा हुआ है। आप लोग कहते हैं कि जी हमारे जो हुक्मरान हैं वो ख़राब हैं। ये जो तमाम जो लोग काम करते हैं इन इदारों में, ये हुक्मरान तो नहीं होते ना यार। हुक्मरान आके तो इनको नहीं कहता कि यार आप जो भी साइल आ रहा है आप उसका काम ना करें, आप उसको तंग करें, आप उससे पैसे लें या फिर ज़लील ख्वार करें। ये हुक्मरान आके तो नहीं कहता आपको। ये तो आप और हम जैसे ही लोग हैं जो इन जो है वो इदारों में बरा जवान है, काम कर रहे हैं और अपने ही लोगों को जो है ना
इस्तेहसाल कर रहे हैं। हर बंदा जो है ना, चाहे वो छोटे से लेकर हो, बड़े से बड़ा बंदा हो, हर कोई जो है ना वो डिक्टेटर बना हुआ है वतन अजीज़ के अंदर। तो फिर तो ये हालत होना ही है ना भाई, हर शाख पे उल्लू बैठा हुआ है। मसला सा रही है। चलें यार, मूड ख़राब हो गया था, मैंने कहा चलें आपको बताता चलूँ। और ये आप स्नो देखें ना ज़रा, हर जगह जो है वो बर्फ़ ही बर्फ़ है, हर जगह जो है वो बर्फ़ में घिरी हुई है। और कितना खूबसूरत लग रहा है यार। ये चेक करें आप, रंग बिरंगे घर। तो बस यार, आज जो है ना वो हमारा जो यहाँ खिलफ्तियों का टाइम है वो भी पूरा हो गया। अच्छा जी, मैंने आपको खिलफ्ते के बारे में इतना ज़्यादा बताया नहीं था, लेकिन खिलफ्ते जो पहले मशहूर था ना, वो इस वजह से मशहूर था कि यहाँ पे एक कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, खिलफ्ते क्राफ्ट के नाम से, शिलफ्ते बेसिकली, शिलफ्ते क्राफ्ट के नाम से। तो वो यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि सबसे ज़्यादा जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है और प्रोवाइड करती है मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी और शिलफ्ते में भी। फिर इसके बाद जो है अभी कुछ साल पहले यहाँ पे एक और कंपनी सेटअप हुई जिसका नाम था जी नॉर्थवोल्ट। नॉर्थवोल्ट जो है वो एक गीगा फैक्ट्री है जो कि बैटरीज़ वगैरह बनाती है। हालात जो है उसके वो कदरे पतले हैं इस वक्त। उसकी वजह यह है कि उन्होंने जो मशीनरी वगैरह मंगवाई वो चाइना से मंगवाई, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही हैं, तो वो उस तरीके से जो है वो एनर्जी या बैटरीज़ जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। और इसके पीछे जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो ये है कि जी ये चाइना ने जो है ना वो ख़ुद वो इस तरीके से किया है कि ना ये अपनी प्रोडक्शन पूरी कर सकेंगे और ना जो है ये फैक्ट्री चल सकेगी, तो कल को जो है ये बैंक्रप्सी फाइल कर देंगे। तो उसके बाद जो है ना वो हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि हम ये ख़रीद लें एक बना बनाया एसेट, क्योंकि सब कुछ जो है ना वो इन प्लेस है। एक बना बनाया एसेट उनको मिल जाएगा और वो अपने ऑपरेशन जो है ना वो यूरोप में शुरू कर देंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त जो है वो चाइना के, अच्छा ये देखें यार, साथ साथ चलते चलते ये भी एक चर्च है, पिंक कलर का चर्च, सही जो है ना ख़वातीन वाला चर्च बनाया हुआ है इन्होंने। तो अच्छा जी, जैसा कि आपको पता है कि चाइना के ऊपर जो है ना अभी बातें हो रही हैं, क्योंकि वो अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में जो है ना वो काफ़ी फेमस है। तो बातें ये हो रही हैं कि जी चाइना पे जो है ना वो टैक्स लगाया जाए 30 से 40%, ताकि वह यूरोपियन मार्केट को जो है वो कम्पिटिटिव बना सकें। तो इस वजह से जो है ना ये वाली जो चहमगोइयाँ हैं ये ज़्यादा जो है वो सर उभरना शुरू हो गया इनका, कि ये जो चाइना कर रहा है इस फैक्ट्री के साथ, वो कर ही इस वजह से रहा है कि वो इसको एक्वायर कर सके। तो हकीकत जो भी हो, बात छुपती नहीं है, बात तो सामने आ जाती है। बात तो हमारे हुक्मरानों ने भी और भी दुनिया के जो भी लोग हैं जो जालिम थे, जाबिर थे, उन्होंने जो कुछ भी किया वो सामने आ गया। चाहे दिन की रोशनी में करें चाहे रात के अंधेरे में करें, एक ना एक दिन हकीकत तो सामने आ जाती है। तो चलें, शहर भी आपको साथ साथ दिखाता चलता हूँ। तो बातें मेरे भाई नहीं छुपती, बातें जो है ना वो सामने आ जाती हैं। आप 7 पर्दों के अंदर भी करें ना तो बातें जो हैं वो सामने आ जाती हैं। अभी ये यहाँ की जो मेन स्ट्रीट है वहीं पर ही जो है ना मैं चल रहा हूँ और ये आपको दिखाता चल रहा हूँ। साथ साथ ये देखें ना, आप बाइक्स पे भी कैसे बर्फ़ शरफ़ जो है ना वो लगी हुई है। और ये जो स्ट्रीट है ना सारी, ये वॉकिंग स्ट्रीट है। और जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ पे ये सिस्टम है कि ये वाली जो स्ट्रीट है, बाकी आपको सब जगह बर्फ़ नज़र आ रही है लेकिन यहाँ पे आपको कोई बर्फ़ नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे इन्होंने हीटिंग की हुई है। तो इस तरह होता है कि जी वो तमाम की तमाम जो हीट है ना वो वो पाइप्स की वजह से, जो गर्म पानी के पाइप्स हैं उसकी वजह से जो है वो बर्फ़ पिघल जाती है। तो चलें जी, हमारी मंजिल भी आ गई है, अब हम भी जो है वो ऊपर जाते हैं और काम शुरू करते हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर बाद। चले, मैं इस वक्त जो है ना मैं जा रहा हूँ यहाँ के ओल्ड टाउन में, और ये रास्ते में जो है ना मुझे चलते चलते यहाँ का जो है वो पार्क नज़र आया। और ये देखें जी, ये मेरे पीछे पार्क है, ठीक है। और आसमान भी देखें अगर आपको नज़र आ रहा है कितना खूबसूरत है। और अगर मैं आपको इस तरफ दिखाऊं तो ये है जी इनका सिटी हॉल, इस तरफ जो है।
ये इनका जो है वो सिटी हॉल है। और आप देखें पार्क, देखें कितना बड़ा पार्क है यार। और इसके बीच में जो है ना ये एक इन्होंने वही जो छोटा बगीचे जैसा बनाया है, आई मीन के फाउंटेन वगैरह बना हुआ है। और वो ब्रिज है क्योंकि उस तरफ जो है वो रिवर है। तो चलें, हमने तो जाना है आगे, तो इसके बीच से ही होते हुए चलते हैं। क्योंकि आप ये देखें ना कि कितनी ज़बरदस्त जो है ना वो बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ पे। और ये ऊपर भी आपको भी नज़र आएगा, इस दरख्त के ऊपर भी तो बर्फ़ ही बर्फ़ है भाई, अच्छी खासी। और हम भी जो है वो इस बर्फ़ से गुज़रते हुए जो है वो जा रहे हैं। तो ये जो सामने रिवर है ये भी फ्रोज़न ही लग रहा है मुझे। सारा फ्रोज़न नहीं है बट हाफ़ फ्रोज़न है ना, थोड़ा करीब से भी नज़र आएगा आपको। ये देखें जी, हाफ़ फ्रोज़न जो है वो रिवर है। हमने जाना है इस तरफ, तो रोड क्रॉस करते हैं और इस तरफ चलते हैं राइट की तरफ। तो ये देखें भाई कैसा जो है वो मज़े का मौसम है। और ये मशीनरी जा रही है, ये जो आपको नज़र आ रही है जो बर्फ़ उठाने वाली मशीनरी जो है वो जा रही है। साथ में ये वाला जो है ये ब्रिज है जो मैं आपको दिखा रहा था। अच्छा भाई, यहाँ पे जो है ना मछली का शिकार काफ़ी ज़्यादा होता है, तो लिहाजा पता नहीं आपको नज़र आ रही होगी पीछे एक मछली लगी हुई है। और सर्दी अच्छी खासी है यार, -13 है कहने को, तो -13 जो है ना वो कम लगता है, लेकिन जब बंदा इसमें घूम रहा होता है तो फिर आपको पता लगता है कि यार कितनी सर्दी है। बात भी नहीं हो रही आपसे, सांस भी आपका फूल जाता है, क्योंकि बर्फ़ में जो है ना वो चलना वो बिल्कुल ऐसे ही है कि इसको मैं कहता होता हूँ ठंडा रेगिस्तान। तो ये एक तरह से ठंडा रेगिस्तान ही है भाई, और नॉट इजी। सही जो है ना ये आपकी इसमें एक्सरसाइज होती है। तो चलें हम भी रवाना हैं। और ये देखें ज़रा, और कंस्ट्रक्शन भी यार यहाँ पे अच्छी खासी कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो देखें ना यार, अच्छी खासी कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये चेक करें ना यार, बर्फ़ जो है ना कैसे किसी ने इसके ऊपर रखी हुई है, दरख्त के ऊपर। कुदरत ही है ये काम कर सकती है भाई। टेम्परेचर वगैरह मेंटेन किया हुआ है हर चीज़ का, और कैसे जो है ना बर्फ़ यहाँ पे पड़ी हुई है। और इतनी बर्फ़ जो है वो ज़मीन पे आती है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट कि बर्फ़ जो आती है वो ज़ाहिर बात है स्नो फ्लेक्स की सूरत में आती है। और अब आप ये देखें ना कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अब कहते हैं कि हर जो स्नो फ्लेक होता है ना वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। कोई भी स्नो फ्लेक जो है ना वो आइडेंटिकल नहीं होता। और आप चेक करें इतनी बर्फ़ पड़ती है, बिलियंस और बिलियंस ऑफ स्नो फ्लेक जो है ना वो नीचे आते हैं, और कोई भी जो है वो एक दूसरे से साथ आइडेंटिकल नहीं होता। तो क्या बात है यार, ये काम कुदरत ही कर सकती है भाई, ये काम कुदरत ही कर सकती है। ये देखें यार दरख्त कैसा मज़े का लग रहा है। चलें भाई, मैं तो जो है ना यहाँ पे दरख्त ही देख देख के जो है ना वो हैरान हो गया हूँ। ये आप दोबारा दरख्त देखें, क्या ज़बरदस्त दरख्त है और कितना पुराना दरख्त है यार। और अब जो है ना ये जो पुराने घर हैं वो शुरू हो गए, ये देखें आप। और लोग जो है ना अभी भी इन पुराने घरों में जो है वो रहते हैं, और इन्होंने किस तरीके से जो है ना वो इनको मेंटेन किया हुआ है, ये भी बड़ी बात है यार।
दुनिया में रह रही है। हमारे वहाँ पे जो नई इमारतें होती हैं, और अब ये कई कई 100 साल पुरानी इमारतें हैं भाई, और हमारे वहाँ पे 5-10 साल के बाद ही जो है ना इमारत की हालत वो बस अल्लाह ही माफ़ करे बुरी हो जाती है। और इतनी सर्दी, इतनी बर्फ़, उसमें इनको मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात है यार। ये देखें ना, ये देखें यार, ये पुराने पुराने घर दोनों अतराफ़ में ना, और इधर से जो है ना वो इन्होंने बर्फ़ वगैरह इतनी अच्छे तरीके से नहीं हटाई हुई, क्योंकि आप ये देखें ज़रा, पैर जो है ना इसमें धंस रहा है। समर में जो है ना यहाँ पे आने का मज़ा है भाई। ये चेक कर ज़रा, ये रेस्टोरेंट भी है सामने। सामने आई थिंक कि वो जो छोटा सा कोई चैपल बना हुआ है, चल के देखते हैं। इधर भी देखें ना यार, बर्फ़ नहीं हटी हुई। ओहो, इधर से बिल्कुल भी नहीं हटी हुई यार। इधर से पता नहीं कितनी बर्फ़ होगी अभी। नहीं भाई, इस पैर अंदर धंस गया, देखें पूरा अंदर ही अंदर जा रहा है। तो आई डोंट थिंक कि इतना कोई गुड आइडिया है कि मैं अंदर जाऊं। कपड़े सारे गीले हो जाएंगे और फिर जो है वो सर्दी ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगी। तो लिहाजा यहाँ से चला जाए। अच्छा यार, अभी आप देखें ज़रा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये जहाँ से मैं जा रहा हूँ ना, यहाँ से भी अच्छी खासी स्नो है। मेरे जो है ना सारे पाँव जो है ना वो धंस गए हैं। और यहाँ से एक कुत्ते वाले साहब जा रहे थे, वो तो ऐसे गए हैं यहाँ से कि बस क्या बताऊँ मैं आपको। आराम आराम से, जैसे कोई बात ही नहीं है ना। वही बात है भाई, ये लोग यहाँ पे रहने वाले हैं, इनको जो है वो आइडिया है। और ये जो है ना छोटा सा यहाँ पे बीच में जो रिवर है जो फ्लो कर रहा है, अब तो सारा फ्रोज़न है। ये देखें ज़रा, ये देखें ज़रा, सही जो है ना विंटर वंडरलैंड बना हुआ है भाई ये तो। और वो अगर आपको सामने नज़र आ रहा हो, ये जो ब्रिज बना हुआ है पुराना वाला, आर्च वाला ब्रिज पत्थरों का, सही भाई एडवेंचर चल रहा है सख्त। तो ये मैं असल में गलत रास्ते से आ गया। अगर मैं वहाँ से ऊपर से जाता ना सीधा सीधा, फिर इतना मसला नहीं था। लेकिन चलें, डिफरेंट होना चाहिए थोड़ा सा। और आखिरकार जो है वो मैं ऊपर आने में कामयाब हो गया। सारे कुत्ते लेके अब घूम रहे हैं भाई। और ये कुत्ते भी जो है ना हर जगह पे पेशाब करते जा रहे हैं। एक और जो है ना वो भाई कुत्ते वाले आ गए, तो भी जो है आगे की तरफ जा रहे हैं। और अभी हम जहाँ पे आना चाह रहे थे, जो ओल्ड टाउन है, वहाँ पे आ गए हैं। और आपको जो है वो नज़ारा दिखाते हैं यहाँ का। ये देखें भाई,
ये इनका जो है वो ओल्ड टाउन है। पुराने ज़माने में लोग जो है ना वो इस तरह रहा करते थे, बिल्कुल करीब करीब। ये देखें ज़रा, सारे लकड़ी के घर हैं और ये पुराने घर। ये देखें यार, और अगर आपने जो है ना वो फिल्मों में देखा हो तो पुराने जो भी इन्होंने जो सीन वगैरह पिक्चराइज़ करने होते हैं तो वहाँ पे आपको नज़र आता होगा कि किस तरीके से जो है वो सिटी वॉल होती थी, तो उसके अंदर ही जो है ना सारे घर हुआ करते थे। अच्छा, अब इसमें जो है ना काफ़ी सारे जो घर हैं ना ये जो है ये बंद है ना, मगर ये वाले कुछ घर हैं जिनमें लोग रह रहे हैं अभी भी। और तक इनको इन्होंने इस चक्कर में भी बंद किया हुआ है कि प्रिजर्व करने के चक्करों में कि समर में खुलते हैं और विंटर में इनको बंद कर देते हैं। और सारे जो है ना वो लकड़ी के बने हुए हैं। ये देखें, ये 2 स्ट्रीट्स इस तरफ हैं और ये 2 स्ट्रीट्स इस तरफ हैं। बस इस तरह होता था भाई पहले घर जो है सारे। ये देखें आप, और ये इस तरफ भी आ गए हम लोग, तो आपको इस तरफ भी उसी तरह के घर नज़र आ रहे होंगे। देखें यार, लोग किस तरीके से जो है ना पुराने ज़माने में रहा करते थे। मुसीबतें जो है वो एक तरह से मुसीबतें ही हो गई, क्योंकि आपके पास इस तरीके से मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, गाड़ियाँ नहीं थी, और इसके अलावा जो है वो हीटिंग के ज़राए उस तरह नहीं थे। लकड़ी होती थी, लकड़ी आप जो है वो समर के टाइम पे जिस तरह चूंटियाँ जो है वो अपना गला जमा कर रही होती हैं, इस तरह इंसान जो है वो समर के टाइम पे अपनी लकड़ियाँ वगैरह काट रहे होते थे और उनको जमा कर रहे होते थे ना, ताकि दौरान विंटर जो है वो उनको जला सकें। तो ये है भाई यहाँ का ओल्ड टाउन। थोड़ा सा आगे चल के आपको दिखाते हैं और फिर वापस चलते हैं। अच्छा खूबसूरत सा है, और मेरे ख़्याल से ज़्यादा मज़े का जो है ना वो आपको जब समर का टाइम होगा ना तो उस वक़्त ज़्यादा मज़े का लगेगा। अभी तो जो है वो सब कुछ बंद है, तो समर में यहाँ पे एक्टिविटीज़ वगैरह होती होंगी, तो विंटर टाइम है जिसकी वजह से सब बंद है, क्योंकि टूरिस्ट वगैरह इस तरीके से आते नहीं है विंटर टाइम पे। अब ये कुत्ते भी हैं जो है ना ये मुझे देख के चौकन्ने हो गए। हे चलें भाई, अभी आखिरी घर है जो आप देख सकते हैं, ये और ये इस साइड पे। मज़े की जगह थी यार, मज़ा आया, खूबसूरत जगह थी बहुत। तो अब हम यहाँ से मुड़ते हैं वापस। أجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر। चलें भाई,
अब हम आ गए हैं खिलफ्तियो एयरपोर्ट और अंदर जाते हैं। लारी अड्डे से भी छोटा एयरपोर्ट है ये खिलफ्तियो का। और बस भी जो आती है ना यहाँ पे, वो बस फ़्लाइट से थोड़ी देर पहले ही आती है। तो ये एयरपोर्ट है और अब जो है हम अंदर जाते हैं और अंदर जाके जो है वो फ़्लाइट पकड़ते हैं घर के लिए। लेट्स गो। चलें यार, हम जहाज़ में आ गए हैं और अब जो है ना इंतज़ार कर रहे हैं डिपार्चर का। और एज़ यूजुअल आप ये देखें, बर्फ़ है बाहर, पता नहीं नज़र आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, लेकिन काफ़ी बर्फ़ है। अभी लाइट जब ऑफ होगी तो उसके बाद नज़र आएगा कुछ। तो चलें, यह है जी सास का जहाज़ जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ और फ़्लाइट टाइम वही 50 से 55 मिनट का है। तो चलें, जहाज़ उड़ता है फिर आपको दिखाते हैं। चलें भैया, हम चल पड़े हैं। तो ये चेक करें ज़रा आप, तो देखिए बर्फ़ ही बर्फ़ है हर जगह पे ना। बस थोड़ी सी जगह है जो बेसिकली आपको नज़र आ रही होगी कि जिस पे जो है ना वो बर्फ़ नहीं है, अदरवाइज़ तो जो है ना वो सारी बर्फ़ ही बर्फ़ है। अंधेरा बहुत है बाहर। और ये आ गया जी सामने रनवे। ये सारा जो इल्यूमिनेटेड है, ये सारा रनवे है। तो चलें यार, नज़र तो कुछ भी नहीं आना। जब जहाज़ थोड़ा सा फ्लाई करता है फिर देखते हैं, अगर कुछ नीचे नज़र आई लाइट्स वगैरह तो फिर वो आपको दिखाते हैं। كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر। चलें भाई, घर आ गए और अब वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। होपफुली आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, जहाँ पे मैंने आपको स्वीडन के नॉर्दर्न शहर शिलेफ्तियो की सैर कराई। तो चलें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।